सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर सत्तू भैया और आज की क्लास में प्यारे साथियों बीएससी थर्ड सेम का 25 मार्क्स या 15 मार्क्स करेंगे कंफर्म। क्वेश्चन आपका है प्रीवियस ईयर में पूछा गया 15 मार्क्स में, हो सकता है इस बार पूछा जाए 25 मार्क्स में। तो बिना किसी देरी के सबसे पहले समझिएगा, क्वेश्चन को रीड कीजिएगा अच्छे से। क्या क्वेश्चन आपके सामने है? अच्छा जी, चलिए ऐसे चलता है ये वाला। एक मिनट, यहां पर पहले मैं क्वेश्चन आपको रीड करा देता हूं भाई। बोला अगर x प्लस वाई प्लस जेड यू है, y प्लस जेड यू वी है और z बराबर यू वी डब्ल्यू है, तो आपको ये वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है? चलिए, अगर आपको ये वैल्यू फाइंड करना है तो ये रिलेशन जो कॉन्सेप्ट है ये जैकोबियन का क्वेश्चन होता है और इसको बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, सॉल्यूशन। तो ऐसे केस में हमको क्या काम करना होता है, हम तीन फंक्शंस अलग अलग कंसिडर कर लेते हैं। हम लेट कर लेते हैं इसको f1, क्योंकि बनेगा अपने पास x प्लस वाई प्लस जेड माइनस यू इक्वल 0। एक मान लेंगे हम f2 जो बन रहा होगा हमारे पास y प्लस जेड माइनस यू वी और इक्वल 0, और एक मानेंगे हम f3 जो कि हमारे पास बनेगा z माइनस यू वी डब्ल्यू इक्वल 0। ये अपना इक्वेशन नंबर 1 है, ये अपना सेकंड है और ये अपना थर्ड है। क्लियर है? चलिएगा, अब मेरे को बात बताइएगा, हमको चाहिए किस किस चीज का, मतलब हमको चाहिए जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू। सबसे पहले एक लाइन लिखेंगे, सिंस देयर आर थ्री कंडीशंस। कितनी कंडीशंस है अपने पास? थ्री कंडीशंस है। शो जैकोबियन ऑफ एक्स वाई जेड विद रेस्पेक्ट टू यू वी डब्ल्यू इक्वल होगा -1 की पावर नंबर ऑफ कंडीशंस। और नंबर ऑफ कंडीशंस कितनी है आपके पास? 3 दी हुई है मेरे साथ, तो आप यहां पर लगाएंगे 3। अच्छा, यहां पर हम लिखते हैं फंक्शन f1 f2 और f3। देखो आसान तरीका लिखा रहा हूं इसको याद करने का। यहां पे लिखेंगे फिर f1 f2 और, अरे यार कितना बुरा लिखा है, f1 f2 और f3 कट के ही बन रहा है। मुझे बताओ ऊपर कौन है? एक्स वाई जेड, तो आप यहां पे भी लिखेंगे एक्स वाई जेड। नीचे कौन है? यू वी डब्ल्यू, तो आप यहां पे भी क्या लिखेंगे? यू वी और डब्ल्यू। आपको बस इतना सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। मतलब क्या करना है आपको? जैकोबियन f1 f2 f3 का यूवी डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में और जैकोबियन एक्स वाई जेड का f1 f2 f3 की रेस्पेक्ट में। मतलब कहने का इसको उल्टा करके कैसे लिखा जाएगा? जैकोबियन एक्स वाई f1 f2 f3 तो फंक्शन है, हम इसको कुछ ऐसे लिखते हैं -1 का पावर 3, जो एक्चुअल फॉर्मूला बनता है जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 अपॉन में यू वी डब्ल्यू। फिर नीचे आता है जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ x y z। ठीक है, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। आप डायरेक्ट इस फॉर्मूले को याद रख सकते हो, तो ये भी लगा सकते हो। तो हमें पहले जैकोबियन निकालना है किसका? f1 f2 f3 का यूवी डब्ल्यू की रेस्पेक्ट में, जो भी आएगा उससे डिवाइड लगाएंगे अपन किसको? f1 f2 f3 x y z की रेस्पेक्ट में। तो कहने का मतलब हमको ये दो जैकोबियन चाहिए भाई मेरे। नाउ तो हम निकालेंगे जैकोबियन ऑफ f1 f2 f3 विद रेस्पेक्ट टू u v w। फॉर्मूला बोलता है डेल f1 ओवर डेल u, डेल f1 ओवर डेल v, डेल f1 ओवर डेल w। फंक्शन पकड़ो, तीनों में रेस्पेक्ट लगा दो। फिर फंक्शन f2 पकड़ लो, डेल u, फिर डेल f2 ओवर डेल v, डेल f2 ओवर डेल w। लास्ट में डेल f3 अपॉन डेल u, डेल f3 अपॉन डेल v और डेल f3 अपॉन डेल w। डेल जो है एक पार्शियल डेरिवेटिव होता है भाई मेरे। कैसा डेरिवेटिव होता है? पार्शियल डेरिवेटिव। अब हम आपसे पूछ रहे हैं कि f1 को u की रेस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करना, तो f1 में सिर्फ u है तो डिफरेंशियल होगा, अदरवाइज 0 होगा। तो f1 में u है तो है, एक जगह है -1, आगे ना तो v है इसमें, तो v भी 0 होगा, z w भी 0 होगा। अब f2 में u है, वो है, तो u का तो हो जाएगा 1 बट माइनस v बच जाएगा। फिर इसमें v भी है तो v का हो जाएगा 1 माइनस u बच जाएगा, और इसमें w नहीं है तो 0 आ जाएगा। अब हम इसको u की रेस्पेक्ट में करेंगे f3 को, तो f3 में u है तो कौन बच जाएगा? vw, माइनस का vw। v की रेस्पेक्ट लेंगे तो बच जाएगा माइनस का uw। भाई जिसकी रेस्पेक्ट है उसका 1 हो जाएगा, सीधी सी बात है। और आप w की रेस्पेक्ट लेंगे तो बच जाएगा माइनस का uv। अब इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करने का बहुत आसान सा प्यारा सा तरीका आपको मैं बता रहा हूं मेरे प्यारे साथियों। हमारे पास ये जो दिया हुआ है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट बना हुआ है, जिसका डिटरमिनेंट डायगोनल एंट्रीज की मल्टीप्लाई हो जाती है, -1 -u और माइनस का uv।
सो फाइनल आंसर बन जाएगा माइनस का यू स्क्वायर वी। भाई 3 बार माइनस है तो माइनस ही आएगा, और यू इंटू यू यू स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है, चलिएगा। अच्छा, इसके बाद हम निकालेंगे अब किसका डिफरेंशियल एन। नेक्स्ट हमारे पास होगा जैकोबियन ऑफ F1 F2 F3 विद रेस्पेक्ट टू x y और z। ठीक है, चलिएगा। तो कैसे फॉर्मूला लिखिएगा, पहले डेल F1 ओवर डेल x, मैं कलर यही ले लेता हूं, अच्छा नहीं लग रहा मेरे को ये। फिर डेल F1 ओवर डेल y, डेल F1 ओवर डेल z, फिर डेल F2 ओवर डेल x, डेल F2 ओवर डेल y, डेल F2 ओवर डेल z, डेल F3 ओवर डेल x, डेल F3 ओवर डेल y और डेल F3 ओवर डेल z। ये अपने पास तीनों दिए हुए हैं। अब सीधा सिंप्लीफाई करके पीछे से देख के इनका डिफरेंशियल यहां पे लगाइएगा। अगर मैं इसको x में करता हूं, y में करता हूं, z में, x में भी 1 मिलेगा, y में भी 1 मिलेगा, z में भी 1 मिलेगा, तो मतलब फर्स्ट रो तो पूरा 1 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1। क्लियर। अब सेकंड रो देखिएगा भाई मेरे, सेकंड रो में x की रिस्पेक्ट नहीं है तो x 0 होगा, y और z मिलेगा, इसमें सिर्फ z मिलेगा, z वाले पे 1 आएगा, x y 0 आएंगे। मतलब आपके पास डिफरेंशियल कुछ ऐसे मिलेगा 0 1 1 फिर 0 0 1। चेक कर लीजिए आप एक बार। यहाँ पे x नहीं है तो x की रिस्पेक्ट 0 होगी, y और z में मिलेगा, यहाँ पे ना तो x है ना y है, तो x y दोनों 0 आएंगे, तो x y दोनों 0 आएंगे। अच्छा, ये अपने पास कैसा मैट्रिक्स बन रहा है, अपर ट्रायंगुलर, तो इसके भी डायगोनल मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा प्लस का 1। ठीक है, और ये सब कुछ डाटा उठाकर चुपचाप लगा दीजिएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 में। और 4 इक्वेशन जो आपसे बोल रही थी वो ये देखिएगा। इक्वेशन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे, 4 इक्वेशन बोल रहा है -1 का पावर 3, ऊपर वाले को नीचे वाले से डिवाइड कर दो। ऊपर वाला हमारा आया माइनस का यू स्क्वायर भी, और नीचे वाला आया हमारा 1। तो भाई मेरे लगा दो यहाँ। तो जैकोबियन ऑफ x y z विद रेस्पेक्ट टू जैकोबियन ऑफ, अरे यार लिख देना सुंदर करके, x y z विद रेस्पेक्ट टू u v w, -1 की पावर 3 होगा -1, फिर आएगा माइनस का u स्क्वायर v, और इनटू में आएगा माइनस का 1, सॉरी प्लस का 1, डिवाइड में 1 आएगा, सॉरी कहने का मतलब, लेकिन माइनस माइनस प्लस, तो u स्क्वायर v। तो आपका जो फाइनल आंसर आ गया वो आ गया जैकोबियन ऑफ x y z विद रेस्पेक्ट टू u v w इज इक्वल टू u स्क्वायर v। तो 5 से 7 मिनट में आपके हो गए हैं 25 मार्क्स के क्वेश्चन का नंबर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।